हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं, ये है हमारी देवरानी जेठानी जो उपन्यास लगी हुई है हमारे सिलेबस में, यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में। तो उसकी पार्ट 1 मैं कल करवा चुकी थी और आज जो मैं अभी करवाने वाली हूँ ये है उसकी पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर अवश्य देखें उन्हें, और उसके बाद ही इस पार्ट को देखें क्योंकि ये पार्ट 2 है। जब तक पार्ट 1 को आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पार्ट 2 को देखना बेहद ही ज़रूरी है। आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। और मैं ये बता दूं कि ये उपन्यास जो है वो 2 ही पार्ट में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी सी उपन्यास थी। और आप सभी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये क्लास कैसे लगी, और साथ ही अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सिखलाना चाहिए चिट्ठी लिखी मिति पास सुदी संवत। यह चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी अनंत चौदस के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे धेवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया, यह चिट्ठी अपनी माँ को सुनाइए। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो चुकी थी। दसूठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम ही के घर खाया था। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी है और एक आना महसूल का दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का वसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदोई को छूछक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की वाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साध भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग चावल, 1 रुपया नगद छूछक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना है। लाला जी ने कहा, बीबी, छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलत राम भात लेके आवेगा। और विवाह से 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात लेके दिल्ली जा पहुँचे। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। रुपए नगद, नथ बिछुआ, छन पछेली, सोने मूंगे की माला पाए जेब, सोने की हैकल, सोने का बाजू, पचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, तियल, भरी भरी 11 बर्तन, 1 दोसाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए। और जब भात के ड्योढ़ी पर पहुँचे थे, पार्वती 10-20 तो स्त्रियों को साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता करने आई थी। वहाँ दौलत राम को जो कोई पूछता यह कौन साहब है, वह कह देते कि यह भाती है। इन दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज़ ना खाती, बहुत करके कोठे पे ना जाती और ना बोझ उठाती। जब किसी चीज़ को खाने को जी चाहता तो अपनी सास व किसी बड़ी बूढ़ी से पूछ के मंगा लेती। ऐसी वैसी चीज़ ना खाती। खट्टी चीज़ को बहुत जी चाहा करे था, सो कभी कभी नींबू का अचार या क्यारी खा लेती थी। जेठ सुदी जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई। नक्कार खाना रखा गया, जन्म पत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को 1-1 पान का बीरा दिया। वह उठ खड़े हुए और बोले, लाला सर्वसुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घिर गए थे उन सबको पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपया दिया और वह 5 रुपये मांगती रही। जच्चा के खाने को गुद की पंजीरी हुई। अब तो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से औरत आदि लौंडे की दादी का मुबारक व बधाई कह के बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों
और प्यार मोलाहजे वालों के यहाँ से कुर्ता टोपी हंसली कडुले आने लगे थे। घिया ध्यानों के यहाँ से जो आए थे उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया। 2-2 4-4 रुपए जैसा नाता देखा उन पर रख दिए। तहसीलदार के यहाँ से भी छूछक अच्छा आया। सारी बिरादरी में वाह वाह हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़ जा है फिर सुधरने कठिन पड़ जा है, यह कुछ तो खुशी हुई। पर जेठानी एक दिन को भी आके ना खड़ी हुई। छठी और 10 सूठन के दिन चरखा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नहा के उठी तो उस बिरिया नाक में बत्ती दे के छीका और सास और देवरानी को सुना यह कहती कि जिनके नसीब खोटे हो उनके बेटी हो और जिनके नसीब अच्छे हो उनके बेटे हो। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो, हमारा भगवान भला चाहिए। कि जिस दिन हिजड़े नाचने आए लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का ले गई। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने को एक टहलवी रख दी और उससे यह कह दिया कि बच्चे को राजी रखियो। लाला ने 4 रुपए का घी और 1 रुपए की खांड दुकान से भेज दी और जब रात को घर आए घरवाली से कह दिया कि घी को ता के रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खाड़ के लड्डू बना लीजो, बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजिए कि ऐसी वैसी चीज़ ना खाए जिससे बच्चे को दुख हो। वह अपना चतुर्थी दोनों वक्त बंधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, सीताफल की तरकारी, तेल का अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे, जब लड़का 6 महीने का था एक दिन सिर से नहाई थी, भींगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी, बढ़ती रही और पूरी कचौड़ी खाने में आई। लौंडे को सांस होई आया, बड़ा फिक्र हुआ। सांस उठाने लगी और बोल कबूल करने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ा दिया और अपने पास के लौंडे को गोली खिला दी। गोली के खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भाग आया और छोटे लाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल गोटे की गोली दे दी है और वह पच गई है। मैं यह दवा देता हूँ, बच्चों की माँ के दूध में देना, इससे 4-5 तो हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्सा हुए और अब तो भगवान ने दया की, कोई सियाना व्याना घर में नहीं बरने पावे। यह निर्दयी इस तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजो कि फिर भीगे बालों दूध न पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है। तू तो बड़ी बूढ़ी थी, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रहे थी। जब सास या ससुर उसके भले की बात कहते उसका उल्टा करती। लौंडियों भी उसके सुख के कांटा हो रही थी और आप भी नित मांदी रहे थे। एक समय गर्मी के दिन थे, 2-3 धुएं में रोटी की दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गई। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया, तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी है। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा फूंकना पड़ा। जब लाला को यह खबर हुई कि वह एक दिन आके बहुत लड़े कि दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी, तब कोई 15 दिन में रसौत की पोटली से आराम हुआ। लौंडियों की आंखों को पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड़ से उसको नन्हे पुकारने लगे थे। ध्यान रखेंगे, छोटे लाल और आनंदी का जो बेटा है उसका नाम क्या है, तो नन्हे हैं। जब वर्षी दिन को होगा कि इसी आंखें दुखने आई, गर्म गर्म स्याही डाली, जस्त आँचा मलाई के पोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूँ। उसने कहा अच्छा। तोला जस्त, तोला रसौत माँ से फटकी, तोले छोटी हर बाजार से मंगा के, तोले गौ के घी को 101 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी। समूची हड़ों समेत कांसी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इसी रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले आती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाली की लौंडियों की आंखें फिर दुखने आई थी, इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सरिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता नाड़ी का टीका लगवा दिया था।
वह भी कहे थे और मैं भी देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसके फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी तो जोर नहीं होता। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो, नन्हे के टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने सफ़ा खाने के बड़े बाबू से नन्हे के टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता, बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बिरिया ऐसा मंदा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हो उसके जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए, इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपनी नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गडुलना बने नन्हे को गोद में लेके गोलख बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया कर। और जब नन्हे 2 वर्ष का हुआ, गडुलने में बिठाकर सूर्य कुंड तक भोजने लगे। और बहुत करके लाला छोटे लाल आप भी गडुलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मगन होते। जब छोटे लाल कहता आओ नन्हे हमारे पास, तो वह चट चला जाता, और जब उसकी माँ कहती आओ हमारे पास आओ हम चीज़ी देंगे, तो वह ना आता। तब दोनों हंस पड़ते और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता और कभी रो के फिर चला आता। यह दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होता, यह चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता, उसका संदेह रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रर्की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि नन्हे को यानी उसके पिता जो थे छोटे लाल, वो क्या पढ़ाना चाहते थे, तो अंग्रेजी पढ़ाकर उसको कौन सी कॉलेज में, तो रुड़की कॉलेज में इंजीनियर, अच्छा रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनाएंगे। ध्यान रखेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना, मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हज़ारों रुपये महीने की आमदनी है और घर के घर हैं, किसी का नौकर नहीं है। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता, लाला कहते सलाम कर भाई, यह भी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता और वह हंस पड़ते और कहते जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पालागान की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालागन कर, यह हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा सुखी रहो लाला, और फिर बोले सर्वसुख जी, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छीदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए, परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है, कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे है। पांडे जी ने कहा लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा महाराज मांदी थी और चुप हो रहे। जब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई और जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घूघू माऊ माऊ के खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इससे लौंडियों की हंसली उतर गई रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सिबिया की चाची एक पड़ोसिन थी, उसे बुलाया, उसने आके चिढ़ाई। एक बिरिया ऐसा ही और हुआ था कि यह अपनी लौंडियों को खसखस बराबर नियत अफीम दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रही थी। वह चरखा पुनी किया करती, लौंडियों नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लौंडियों का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर और दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। यह हाल देख सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया, वह हकीम जी को लाया, तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उसने कुछ आराम पड़ा और लौंडियाँ मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की भनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रहे थे और कभी कभी इसके पास आया करे थे। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरी फिरा करे थे। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल को सारे दिन का हाड़ा थाका घर आता, नून तेल का झिकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झिकती लड़ती भिड़ती, उसे रोटी ना करके देती। कहती कि फलाने की
बहू को देख गहने में लद रही है। उसका मालिक नित दिन चीज लावे हैं, मेरे तो तेरे घर में आके भाग ही फूट गए। वह कहता, अरे भगवान जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे हैं, तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक ना सुनती, रात दिन कलेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी भनेली से मिलने आई थी, वह तो घर नहीं थी। एक दिन वह अपनी भनेली से मिलने आई थी, वह तो घर नहीं थी। छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी विपता अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती का चाचा जयपुर में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहाँ बुला ले, वह आप यहाँ चला आए, और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो। मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने यह चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान बसंती के लाला जी। बसंती की चाची की राम राम बचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं। तन पे कपड़ा नहीं है, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चों को मेले ठेले सैर तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में डकारते फिरे हैं। मेरी विपदा का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ, जैसा मैं न किया वैसा मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही। मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहाँ बुला लो, या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूँ। चिट्ठी लिखी आश्विन बदी। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुँची, सुनते ही रो पड़ा और फिर वहाँ से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। जब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी, एक लड़का हुआ। उसका खुशी हुई। अच्छा, उसको भी खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मगन हुई और कहने लगी कि हे भगवान, तेरी मैंने ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के का नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती, री लौंडा राजी है, अच्छे बिच्छे को कहती कि नित मांदा रहे, दूध नहीं पीता, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, गोद में ढक के। यानी इसका जो बेटा हुआ था, इसका नाम क्या था, कन्हैया। गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नज़र न लग जाए। नित टोने टोटके गंडे ताबीज करती रहे थी। जो कोई सियाना दीवाना आता, इससे रुपया धेली मार ले जाता। अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किंतु बड़ी हानि सब करती। और अपनी देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों से कहती कि बहन, बेटा तो हुआ है जो वैरी जीने देंगे। जब छोटे लाला की बहू मांदी ही थी, एक लड़का और हुआ। उसका नाम मोहन रखा। तो छोटे का एक बेटे का नाम क्या था, नन्हे था, और दूसरा एक और उसको लड़का ही हुआ। लेकिन बड़ा भाई जो था उसको क्या हुआ, दौलत राम, उसको पहले एक बेटी हुई, उसके बाद एक बेटा हुआ, और इसको 2 लड़का ही हुआ। दूसरे का नाम मोहन रखा और उसको धा के इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन धा के पलने लगा। धा का 2 रुपये महीना कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मलियाने गांव में शहर से 2 कोस अंतर से ही रहती। 30 त्योहार के दिन आती, त्योहारी ले जाती, और जब छोटे लाल व उसका लाला घर होते, चौन्नी व अठन्नी धाक को देते और उसकी लल्लो चप्पो कर देते कि घबराइयो मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। थी उसका जाट लाला की दुकान पर बैठ के दिन घी बेचने आया करे थे। सो लाला उससे भी कह दिया करे थे कि भाई, हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटे लाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी 3 चढ़े लड़के को लेके चले आओ। वह आ गए। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपया उसकी भंगन आदि को दे के छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन, तेरे लायक तो कुछ है नहीं, तुम्हें जो दे सो थोड़ा, आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा ये तेरी माँ है। वह न माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ घर को चल।
जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा ये तेरी माँ है और ये तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब पर्च जाएगा अपने घर चली जाइयो। यह सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। जब छोटे लाल दफ्तर से आता बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर में से भगा जाता और बाप के हाथों में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप ऐसा चाहती कि आठों पहर अपनी आंखों के सामने रखती। यानी बड़ा बच्चा जो था इसका नन्हे, उसको दादी के पास छोड़ देती थी और छोटा बच्चा जो था मोहन वो हमेशा अपने पास रखती थी। किसी का भरोसा ना करती, जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी, नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसे में बिठला दिया था। ध्यान रखेंगे, नन्हे को कितने वर्ष में जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा गया था मदरसे में, तो 7 वर्ष में। नन्हे की सगाई कई जगह से आई पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा कि जब 15-16 वर्ष का होगा तक विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा, यह तुम क्या गजब करे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंद शहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली और उन्हें नन्हे टीका करवा के उठा। दौलत राम की बहू उसी समय बाहर से आग लाई, चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में विवाही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी कोयल में शिवलाल बनिए के बेटे से ब्याही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बढ़ा धड़ाम देसी तिमंजले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर गिर पड़ा। हड्डियों का चकनाचूर हो गया, सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। कृपी नाम था, बड़ी भोली भाली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखी थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया था। नित पाठ किया करे थी और जपा करे थी। कथा वार्ता सुनती रही थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायन के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करी थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहते कि देखो इस लौंडी ने देखा ही क्या है, यह क्या जानेगी, मैं भी जगत में आई थी, किसी के जी कि कोई क्या जाने हैं, इसकी जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ ही लौंडियाँ अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बोले हैं, गावे हैं, बजावे हैं। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदमियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वहाँ पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री को दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी, और फिर क्या कीजिए बहन, लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलत राम की लौंडिया मुलिया के कनागतों में गोबर की सांझी बनाई दीवे बले। मोहल्ले की लौंडियाँ इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती, सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदवाएगी, सालू ओढ़ेगी मसरू पहनेगी, सोने का शीश गुदाऊंगी। जब गीत गा लेती तो लौंडियों के चोले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उनकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडे लौंडियों के गीत नहीं गाते हैं। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पढ़ के सो गया। जब लौंडिया गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई, देखे तो धरती पर पड़ा सोवे है, गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया, यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौंडिये भी तो आई थी, परंतु दौलत राम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह थी भी खोटी। जब कभी लौंडे लौंडियों के साथ खेलती हुई ताई ताई करते, इसके घर जाते मुंह से ना बोलती, माथे में 3 बल डाल देती
भला बालकों से क्या बैर विस्वाद है, यह तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती, जो चीज़ लौंडे को खिलाती पहले इसको देती और बेटे को बराबर चाहती। यानी ये जो है ना अपनी जो मतलब जेठानी है उसकी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, और इसकी जो जेठानी है वो देवरानी का जो बच्चा है यानी आनंदी के बच्चे के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं करती। लौंडियों को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मांग दी थी। लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक एक दो दो अक्षर भी बतलाती जाती। सब लौंडी लाड़ों की दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे थे। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में गोड़ती जाती। तो ध्यान रखेंगे, दौलत राम का बेटा जो था उसका नाम क्या था? कन्हैया और मुलिया, एक बेटा बेटी थे ना उसके, तो एक मुलिया था और एक कन्हैया था। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें से 11 रुपये के पैसे निकले, जो मुलिया की झावड़ बना दी। इन बातों में से तो बड़ी चतुर थी और भी इसने इसी प्रकार के 100 रुपये जोड़ लिए थे और जब वह ब्याजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था, जो लौंडे आए सब खर्च करा दिए। इसी कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहने योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलता खेलता घर में से बाहर चला आया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खाड़ के खिलौने देने को बुलाया है और बाजार में बड़ा तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। मैं बोला मैं अपनी माँ से पूछ आऊँ। उसने कहा मैं तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ आऊँगा। जारा जारा कह के उसे अपने चादर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवारी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दे। वह रोने लगा। फिर उसने कहा जो रोवेगा तो गला घोट के कुएं में गिर दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो रहा। उसने इसके कड़े बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसके ऐसे दांतों से किचकिचा कर खींचा कि उंगली से लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाने भी है? उसने कहा नहीं। यह सुन और उसे एक गड्ढे में धक्का दे चंपत हुआ। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहाँ तला बेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा कि वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया, वहाँ कहाँ था। यह खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठ चले आए और छोटे लाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढ फिरे, कहीं कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढिंढोरा पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती रही। स्त्रियों रोवे और चिल्लावे, कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान के ब्राह्मण बोले। मर्दों के मुंह फक पड़े और औरतों पर गुस्से हो कि लौंडे को इन्होंने खोया क्यों गहना पहनाया था। मोहन की जान इनके गहने ले ली। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच गला घोट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा, मसाले जलवा सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुएं में कांटे डाल डाल सब जगह देखा। सब चिम्मन तिवारी के बाग में पहुंचे। उस मसाल के साथ दौलत राम था। कुएं को देख जो ही आगे बढ़े और गड्ढे के पास को निकले तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा ठहरो, इस गड्ढे में देखो तो एक और बालक सुबक रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन के उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। इसका कारण यह था कि उस गड्ढे में एक कीकर का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धकिया दिया तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा मुन्ना तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बतलाया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटे लाल की जो मसाल ले ढूंढने गया था आन पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी अब मेरे जी आया। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की बालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कहा कि फिर कोई नहीं पहना पावे। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी कराया।
दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई कर दी, वह तो तुम्हारी बराबरी के नहीं है, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख लिए हैं, उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का पढ़ा लिखा है, दुकान का कारोबार अपने हाथ से करे हैं और बड़ा चतुर है, रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाथ हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मूलिया का विवाह फूले दोयज का ठहर गया। दिन के दिन बारात आई। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मालियत, 5 बर्तन, जड़ी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत देके लौटे तो यह कहते आए कि लाला साहब, जिमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए। जब बारात जिमने को आई तो नौसा इसलिए नहीं आया कि कवाड़े नाते नहीं जिमाते हैं। सत पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जिम चूके मढ़े के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भूर बाटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहाड़ भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बसिया वाल जिम लाओ। दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बाराती ताशे बजवाते, जाजकियों से गवाते, अनार और महताबी छोड़ते जिमने आए। अगले दिन जब बड़ी पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों के 1-1 रुपया नारियल टीके किया। उसमें बड़ी वाहवाही रही। 21 तियल, 1 दोसाला, 11 बर्तन, 1 बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपए नगद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया और कमीनों को ले दे। लाला सर्वसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बन आया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला, तुमने हमारा घर भर के बाहर कर दिया। फिर दुल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी, मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत जो स्त्रियां खड़ी थी, सब आंसू भर लाई और उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च होता, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करे थे। नाच का भाव जो गिरा, उन्होंने अपनी चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे। सो उन्होंने यह सलाह दी कि भाई, लौंडिया का विवाह कर दो और यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सूझे हैं, सो तुमको रखना होगा और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। केवल सूझे हैं, सो तुमको रखना होगा और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब यह चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की कि ये ही ठहरी की रख लो, जहाँ सो नहीं सवाए। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टिप टाप में कहाँ की नमुद मड़ी जा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम्ब भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा ले और गोटा किनारी लेते आना, दिन के रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले, यह सब काम दौलत राम कर देगा। और भाई छोटे लाल, कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गाड़ी हों। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहली जाएंगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा, चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, बहुत दिन में पकवान बुस जा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है और थोड़े ही दिन पीछे वहाँ से नाई साहे चिट्ठी लेके आया है। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडियों के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवनहार हुई। जो जीवने नहीं आया, उसका पड़ोसा घर बैठ गया। जब लौंडा घर
घोड़ी चढ़ लिया। रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे और वहाँ जाकर बंसीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दे। सो वहाँ सब सामान तैयार था। हाँ ठीक है, ले जाओ। लाला ने बारातियों से कहा, लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंदशहर जा पहुँचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ी वालों से दाने भूसे पर तकरार हुई। ताशे वालों और जाजकियों ने एक एक आदमी के 2-2 पड़ोसे मांगे। जब वार द्वारी हो चुकी तब नौसे को जनवासे में ले गए और जब लौंडा फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया, वहाँ उसने यह 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया मिला। छन पिरा की आइयाँ और छिन पिरा की जोड़ा। दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की धार। अब को छन जब कहूँ जब सासू देगी हार। छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की बोता। धोसा लेकर ब्याहने आया सर्व सुख का पोता। अरे अच्छी गीत है। यहाँ पे क्या है कि छिन पिरा की आइयाँ और छिन पिरा की जोड़ा। दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की धार। अब को छन जब कहूँगा जब सासू देगी हार। छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की बोता। धोसा लेके ब्याहने आया सर्व सुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा, 3 हुए, एक और कह दो। छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की खुरमा। तुम्हारी बेटी ऐसी रखूँ जैसे आँखों में का सुरमा। 2 बारात वहाँ आ रही और विदा होकर बाराती आनंदपुर कर अपने घर गए। यहाँ खोड़िए में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां इकट्ठी हुई। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया। नाच कूद हो ही रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अड़ी दौलत राम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली, अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आई, कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने आधी बात भी नहीं की। वह बोली, उसे मैं लाऊं हूँ और 2-4 लुगाइयों को साथ ले उसके घर पहुंची और शर्मा शर्मी सोती को उठा के लाई और सबके बीच में बिठा के उससे ढोलक बजवाई। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वहाँ से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया फिर न बैठी। अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके ढुलकते ढुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटे लाल यह कहा करे थे कि लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछाना धोती धाना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, यह सब काम यही करे थी और अपने भनेलियों से कहती कि जी यह हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता, वह किसी काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती कि उतना मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता, जो हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है, दांस घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना लो, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर लेती थी। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इसका मत पिले, मांदी पड़ जाएगी, हमें पानी कौन पकड़वाएगा। और बहू हमारे पक्के बात है, आज मेरे मरे कल दूसरा दिन तेरा कुच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती कि देखा बुढ़िया दोजगन को छोटी बहू को कैसी चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को तप चढ़ आई, तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम जी को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सर्वसुख जी, अब रामनगर की तैयारी है, औषधि मैं बतलाई देता हूँ, पिलाओ। और लाला जी से बोले कि लाला सर्वसुख जी, अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बिरिया मैं बच जाऊं और दौलत राम को छोटे लाल का साझा बांट दूं, मैं जान सकूं कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोते की और आंख आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा, लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गौदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई, गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतार कर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल
कर गए बेटे। हाय लाला जी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घर आई और रोने पीटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी, ताशे वाले और जाजकी बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले व बिरादरी में आता तो यह कहता कि लाला जी सर्वसुख जी बड़े भाग्यवान थे, जिनके बेटे पोते मौजूद हैं, उनका तो आज खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहाँ मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर लेते थे, अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक अच्छा काम किया। इस काल में जितने कंगले आए सबको पाँव पाँव भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी उठा को अंदर ले गए और मुर्दे को नहला धुला तख्तों पर रख दिया और एक दोसाला ऊपर डाल दिया और जड़ी के झालर ऊपर लगाए। चारों ओर झड़ियाँ लगाई गई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी, शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेई का बेटा शिव दयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भागा आया। लोग बोले साहेब देवता भी आन पहुंचा। इसके हाथ में मोड़ छल दो, फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुंचे। औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गई। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादशा में अचारज और बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी की जेवनार हुई। पक्का पड़ोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे हैं मेरा ही मालिक करे हैं और यह सारी मेरी ही मालिक की कमाई है। जो चीज़ लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया करे थे, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहू तेरा कहती पर उसकी कौन सुने थे। बहू के सिखाए में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करे। उसने कहा सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया भी मर गई। दौलत राम की बहू बोली बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है, उसने बोली है कि उसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में यह भी चर्चा फैली। दौलत राम ने एक न मानी। छोटे लाल ही का खर्च उठा। माँ को बड़े गांजे बाजे से निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेबन हार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े हैं, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की और यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके न मानोगे और आगरे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। इस पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे छोटे लाल के हिस्से में आई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के गई चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के लेके चली गई। जो ही दोबारी पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती चली गई। तो यहाँ पर हमारी ये उपन्यास जो थी वो समाप्त हो गई और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सर्वसुख के 2 बेटे थे और 2 बेटी थी, उनकी 2 बहू थी, और बड़े बेटे जो थे दौलत राम, उनको एक बेटी थी और एक बेटा था मुलिया और कन्हैया, और छोटे लाल जो था उनको 2 बेटा ही था, एक नन्हे और मोहन। ठीक है, ध्यान रखेंगे।